कहानी यहां पूरी नहीं होती। अच्छे विचार से रूपांतरण नहीं आता। अच्छा विचार रूपांतरण के लिए प्रेरित करता है। आप समझे? आप एक प्रवचन सुनते हैं किसी महाराज का, कोई उपनिषद की कहानी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, कोई सीरियल देख लेते हैं, कोई अच्छी बात सुन लेते हैं, आपको लगता है बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे ही करेंगे, मगर उसके 10-5 मिनट बाद ही सब खो जाता है। आप अभी मेरी बात यहां सुन रहे हैं, आप नीचे भी नहीं उतरेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। अभी नीचे के माले पर ही कोई आपसे कहेगा कि ये 100 रुपये लेके थोड़ा काम निपटा, तो आपको भी ठीक है, सत्संग हो गया ऊपर, अभी जिंदगी है। तो विचार जो है वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, वो टिके नहीं सकता। विचार प्रेरणा देता है, आपको प्रेरित करता है सही मार्ग पर चलने के लिए, मगर आप सही मार्ग पर चलना शुरू थोड़ी कर देते हैं। आप समझे? मार्ग का जानना और मार्ग पर चलना ये बिल्कुल अलग अलग बात है। आपको बंबई का रास्ता पता चल गया, मैप वैप सब है, सारा पता है कैसे कैसे जा सकते हैं, और आपने जेब में रख लिया और आप इंदौर के इंदौर में बैठे, आपने चलना शुरू थोड़ी किया। तो कहानी इसके आगे बढ़ती है कि वो कहता है वाल्या की बात तो पूरी समझ में आ गई, मगर आप हैं, मैं अभी भी डाकू हूं, आप अभी नारद हैं, देवऋषि। तो नारद कहते हैं कि अब रूपांतरण का मार्ग क्या है मैं तुझे बताता हूं। तो कहता है कि हाँ वो बताएं, नहीं तो यहां तो बात अधूरी रह जाएगी, मैं दुख में रहूंगा जीवन भर कि मैं डाकू रहा, मैंने लोगों को तकलीफ दी। तो नारद कहते हैं कि अब तुम्हें भगवान का नाम जपना है। अब भगवान का नाम जपना एक साधारण व्यक्ति को समझाने की बात है। कुल मिला के नारद जो है वो बड़े वैज्ञानिक व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि इसके भीतर की ऊर्जा को बदलना पड़ेगा। अभी तो विचार बदला, विचार इसका ठीक हो गया कि मुझे अब ठीक काम करना है, जीवन में गलत नहीं करना, मगर ये अभी थोड़ी देर बाद फिर गलत करने लगेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा में रूपांतरण नहीं आया। तो ऊर्जा में रूपांतरण कैसे आएगा? तो ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत से आएगा। अब इसकी विद्युत बदलनी चाहिए। विद्युत कैसे बदलेगी? तो किसी मंत्र से विद्युत बदलेगी। हम ये जो सुबह कर रहे थे, ये हम अपनी विद्युत बदलने के लिए कर रहे थे। तो उसकी ऊर्जा, उसकी विद्युत बदलने के लिए वो कहते हैं नारद की बोलो राम। तो वो कोशिश करता है, पर कहानी बड़ी सुंदर है कि इतना पाप हो गया उससे कि राम नाम ही उसके मुंह में नहीं आता। वो कहता हाँ, वो कहते राम बोल, राम राम राम, तो उससे नहीं बनता। वो कहता नहीं हो रहा मेरे से नहीं भी ये नाम लिया जा रहा है, ये क्या है? नारद कहते हैं नाम नहीं है, ये एक आयाम है जिससे तेरा जीवन पूरा बदलेगा। वास्तव में तू रूपांतरित होगा, तेरी ऊर्जा रूपांतरित होगी। फिर नारद अपनी जुगत लगाते हैं, जो हर गुरु जुगत लगाता है, उसको वहां से उठा करके यहां लाना होता है शिष्य को, तो वो वहीं से शुरू करता है जहां शिष्य है, क्योंकि जो गुरु कह रहा है वो शिष्य तक पहुंचती नहीं बात। वो गुरु कह रहा है वो जचती तो है, पर लगता है कि जच तो बहुत रही है, पर ये अपने से हो नहीं पाएगा। ये इन्होंने कर लिया, इन्होंने जान लिया, बहुत बढ़िया बात है, अपने काम का नहीं है, अपने से थोड़ी होगा। तो गुरु जो है जुगत बताता है। तो नारद ने उसको जुगत बताई। नारद ने कहा ऐसा कर, तू बोल मरा 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 मरा। तो डाकू था, मारा था उसने बहुत लोग, उसने कहा कि हाँ मरा 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 मरा। बोले तो मरा मरा बोलता रहे। अभी रूपांतरण हुआ मरा का राम, तो मरा 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 मरा, कब राम हो गया वो उसको पता ही नहीं चला, और वो जपता रहा। और अब कहानी और बड़ी सुंदर गजब की बात कहती है कि कहानी कहती है कि ये जपते 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 उसकी पूरी ऊर्जा रूपांतरित हुई और वो एक दूसरा ही व्यक्ति हो गया, वो वाल्मीकि ऋषि हुआ। और फिर वाल्मीकि ऋषि की कहानी और गजब कहती है कि वो कहती है कि इसने, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिख दी, अभी राम का जन्म नहीं हुआ है, अभी दशरथ कहाँ है दुनिया में पता नहीं है। इस बात को जानना बहुत अच्छे से, क्या मजेदार बात है। इस व्यक्ति ने पूरी रामायण नॉवेल, जिसको आप आपके भाषा में नॉवेल कहते हैं, हमारी भाषा में हम ग्रंथ कहते हैं, उसको रामायण ग्रंथ को लिख दिया पूरा, कि एक बंदा होगा और उसका नाम क्या रखेंगे, तो उसका नाम सबसे अच्छा रखना है, तो ये मंत्र जिसका जाप किया यही नाम रख देते हैं। आपकी बात समझ में आ रही? राम जो मंत्र है उसका दशरथ पुत्र राम से कोई लेना देना नहीं है,